दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक ढोंगी बाबा गया है कन्याकुमारी, विवेकानंद हिल पर तपस्या करने। एक तरफ जो ढोंगी बाबा है वो तपस्या करता हुआ दिखता है, दूसरी तरफ वो विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को गरियाने में कोई कसर नहीं रखता, उनको भला बुरा कहता है, एक संप्रदाय विशेष के प्रति विश्वमन करता है। खासकर नेहरू गांधी परिवार तो हमेशा उसके टारगेट पर रहता ही है। तो ये कैसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि मुझे तो भगवान ने स्पेशल तौर पे भेजा है कुछ कार्य विशेष करने के लिए। तो क्या यही कार्य विशेष है जिसे करने के लिए भगवान ने उसको भेजा? एक कुदरत का एक सिस्टम है कि हर प्राणी नर मादा के सहयोग से ही जन्म लेता है, और हमारे स्वयंभू बाबा कहते हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, मुझे तो परमात्मा ने डायरेक्ट भेजा है। क्या ये जिस औरत ने उसे जन्म दिया, क्या उसका अपमान नहीं है? जिसने उसे दूध पिलाया, उसकी परवरिश की, उसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या उसका अपमान नहीं है? अब ये स्वयंभू बाबा एक ऐसा बाबा है जिसने अपनी माँ को नकार दिया और अपनी धर्मपत्नी को भी नकार दिया। उसके सगे भाई इस ढोंगी बाबा के बारे में कोई भी बात ना तो सुनना पसंद करते हैं, ना उस पर कोई बात करना पसंद करते हैं। तो ये कैसा व्यक्ति है जो अपने आप को कहता है कि मुझे तो ईश्वर ने भेजा है किसी विशेष कार्य के लिए। आई एम नॉट ए बायोलॉजिकल पर्सन, आई एम नॉट बॉर्न बायोलॉजिकली। कमाल है ना। ये कुदरत ने अनेक तरह के पशु पक्षी पैदा किए हैं, उसमें एक सांप भी है जो अपने जन्म दिए बच्चों को ही खा जाता है। एक केकड़ा है और एक बिच्छू है जो अपने जन्म देने वाली माँ को ही जन्म लेने के बाद खा लेता है। और एक शेर है जो शिकार करके खाना पसंद करता है। लेकिन अगर आप किसी शेर के बच्चे को पालें, उसकी परवरिश करें, तो वो शेर का बच्चा बड़ा होकर भी अपने उस पालने वाले को भूलता नहीं है। वो उसके साथ प्यार करता है, दुलार करता है, उसे चाटता है, खाता नहीं। लेकिन ये स्वयं भी बाबा ऐसा है जो अपनी माँ को ही नकार रहा है कि मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं। अरे बाबा, तुम कितना ढोंग करोगे? इन 10 वर्षों में तुमने जैसे जैसी नौटंकी की है उसे देखकर देश की जनता पक चुकी है। वो आपसे निजात चाहती है
कृपा करके शासन की बागडोर छोड़ दीजिए और थैला उठाकर किसी मंदिर में जा कर के तपस्या करना शुरू कर दीजिए, या फिर विवेकानंद शिला पर ही तपस्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो टाइम आ ही गया उनको आपके जाने का। तो देश की जनता समझदार है, वो भले ही किसी बहकावे में कुछ देर के लिए आ जाए, लेकिन उसकी जो सोच समझ है इतना परिपक्व है कि वो अच्छे बुरे को पहचान ही लेती है। तो महाराज आपका अंतिम समय आ गया है, झोला उठाइए और चले जाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।